जय हिंद बच्चों। स्कूल एजुकेशन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 6 की 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के विज्ञान विषय के अध्याय 4 को, जिसका नाम है पौधों को जानिए। तो पौधों के बारे में हम क्या क्या जानते हैं, क्या क्या नहीं जानते हैं, आज हम इस अध्याय में कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले हमें जोड़ी मिलाने को दे रखी है कि कौन से पौधे या पत्तियों को क्या कहा जाता है। तो सबसे पहले आप देख लीजिए। तो शाक क्या होता है कि शाक इस प्रकार का पौधा होता है कि जिसका तना और पत्तियां दोनों हरे होते हैं तथा तना कमजोर होता है। वृक्ष वृक्ष से आप लोग परिचित हैं, जैसे आम का पेड़ हो गया, जामुन का पेड़ हो गया। पत्ती पत्ती से भी आप परिचित हैं। झाड़ी झाड़ी में क्या होता है कि इसकी जड़ों के पास से ही इसके तने निकलते हैं और कई संख्या में निकलते हैं। पुष्प पुष्प से आप परिचित हैं। मूसला जड़ें वे जड़ें होती हैं जो थोड़ी मोटी होती हैं तथा मजबूत होती हैं। आगे आते हैं। आगे भी आपको एक चित्र दिया गया है, इसमें आपको पौधे के विभिन्न हिस्सों को नाम देना है। जैसे सबसे पहले फूल है, उसके बाद पत्ती है, फिर तना है, फिर जड़ है। तो इसको आप घर से करके लाइएगा। अब आते हैं पहले प्रश्न की ओर। तो पहला प्रश्न है, बुझों ने विद्यालय जाते समय मनी प्लांट के पौधे में निम्न प्रेक्षण देखे। क्या क्या देखा उन्होंने? ये पौधा स्वयं सीधा खड़ा नहीं होता, ये किसी सहारे ऊपर की ओर चढ़ जाते हैं। इसका तना कमजोर व मुलायम होता है। यह एक आरोही प्रकार का पौधा है। उपरोक्त प्रेक्षणों में से सही प्रेक्षण है, तो इसका डी वाला ऑप्शन सही रहेगा। 1 2 3 4 चारों ऑप्शन सही है, क्योंकि मनी प्लांट का पौधा सीधा खड़ा नहीं होता है, कमजोर व मुलायम भी होता है और आरोही प्रक्रम में रहता है। प्रश्न 2 पर आते हैं। निम्न में से किसकी पत्ती में समांतर सिरा विन्यास पाया जाता है? तो ऑप्शन सी मक्का। प्रश्न 3, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में निम्न में से कौन सी गैस निष्कासित होती है? ऑप्शन बी ऑक्सीजन। प्रश्न 4, पौधे के संपूर्ण भाग में जल का संचरण पौधे के किस भाग द्वारा किया जाता है? तो तने के द्वारा। तने के द्वारा ही पौधे के पूरे भाग में पानी पहुंचाया जाता है। प्रश्न 5, साग के बारे में सही कथन नहीं है, ये बिना पानी के वृद्धि करते हैं। प्रश्न 6, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जल, मिट्टी, CO2 के अलावा और किसकी आवश्यकता होती है? तो प्रकाश संश्लेषण में इन सब के अलावा हमें सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है। प्रश्न 7, यदि किसी पत्ती का सिराविन्यास जालिका रूपी है तो वह पत्ती हो सकती है? ऑप्शन डी पीपल। अब आते हैं अति लघुत्तरी प्रश्न पर। तो चित्र बनाकर पौधे के विभिन्न भागों के नाम लिखिए। तो आपको चित्र दिख रहा होगा, आप इस प्रकार का या फिर अपनी पाठ्य पुस्तक से एक चित्र बना सकते हैं और पौधे के विभिन्न भागों के नाम लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, लक्षणों के आधार पर पौधों को कितने संवर्ग में विभाजित किया गया है, उनके नाम लिखिए तथा चित्र बनाइए। तो आपको पता है लक्षणों के आधार पर पौधों को हम 3 भागों में बांटते हैं, शाक, झाड़ी तथा वृक्ष। तो इन तीनों के चित्र आप अपनी पाठ्य पुस्तक के पेज क्रमांक 32 से बना सकते हैं। प्रश्न 3, शाक से आप क्या समझते हैं, उदाहरण दीजिए। तो हरे एवं कोमल तने वाले पौधे शाक कहलाते हैं। उदाहरण पालक, मिर्च, टमाटर इत्यादि। प्रश्न 4, आप झाड़ी वाले पौधों की पहचान कैसे करेंगे? तो झाड़ी वाले पौधों में शाखाएं तने के पास से निकलती है तथा तना कठोर लेकिन पतला होता है। प्रश्न 5, कुछ पौधों को ऊपर चढ़ने के लिए सहारे की आवश्यकता क्यों होती है? तो इसका उत्तर है, इन पौधों के तने कमजोर होते हैं, इसलिए इन्हें ऊपर चढ़ने के लिए सहारे की आवश्यकता होती है। प्रश्न 5, पत्ती का नामांकित चित्र बनाकर उसके विभिन्न भागों के बारे में लिखिए। तो पत्ती का चित्र है, आप इसका चित्र बना लीजिएगा तथा ये चारों पांचों नाम लिख लीजिएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। मूसला जड़ एवं रेशेदार जड़ को चित्र सहित समझाइए। तो आपको जो पहला चित्र दिख रहा है वो मूसला जड़ का है तथा दूसरा चित्र जो दिख रहा है वो रेशेदार जड़ का है। इसकी परिभाषा आप यहाँ देख सकते हैं। जो जड़ें सामान्यतः मोटी होती है उन्हें मूसला जड़ कहते हैं तथा जो जड़ बारीक रेशों की तरह होती है उन्हें रेशेदार जड़ कहते हैं। अगले प्रश्न पे आते हैं। पौधों के विभिन्न भागों में जल किसके माध्यम से पहुंचता है? यदि किसी पौधे को रंगीन जल में रखा जाए तो पौधे पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? तो चित्र आप अपने पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 33 से बना लीजिएगा। इसका उत्तर है, पौधे के विभिन्न भागों में जल तने के माध्यम से पहुंचता है। यदि
किसी पौधे को रंगीन जल में रखा जाए तो पौधा रंगीन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पत्तियों में शिराविन्यास क्या है, इसके प्रकारों को चित्र सहित समझाइए। तो पत्तियों पर जो डिजाइन बने हुए होते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं, शिराविन्यास कहते हैं। किसी की जालिका कैसी होती है, किसी की कैसी, आप जैसे इसमें देख सकते हैं। अगले प्रश्न पे आते हैं, पुष्प के विभिन्न भागों का चित्र सहित वर्णन कीजिए। तो आप पुष्प देख सकते हैं, आप सिर्फ बीच वाला पुष्प बना सकते हैं। प्रश्न 11, बीजांड से आप क्या समझते हैं, चित्र सहित समझाइए। तो चित्र आप अपनी किताब से बना लीजिएगा। तो अंडाशय में छोटी छोटी गोल संरचनाएं दिखाई देती है, उन्हें हम बीजांड कहते हैं। इसके बाद प्रोजेक्ट कार्य है, तो आपको पेड़ों के नाम लिखने हैं या पौधों के नाम लिखने हैं तथा उनको वर्गीकृत करना है कि ये शाख है, झाड़ी है, वृक्ष है, तथा इनकी जड़ का प्रकार क्या है और पत्ती का शिराविन्यास क्या है। और आप चाहे तो चित्र भी बना सकते हैं। तो हमारा आज का चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है। सभी को जय हिंद। अगर आप इसी प्रकार की जानकारी रोज चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप रोज नई नई अपडेट ले सकें।